A good day to all of you. Today we will study about the levels of agriculture development and how the levels of agriculture development are determined and how they help in creating the developmental plans and policies for a area or region. आज हम कृषि विकास के स्तर का अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि कृषि विकास के स्तर की संकल्पना क्या है और कृषि विकास में विभिन्न स्तर क्यों पैदा होते हैं और फिर ये किस तरीके से किसी क्षेत्र के लिए विकास नियोजन में मददगार साबित होते हैं। हम ये जानते हैं कि विश्व में सभी जगह कृषि एक समान नहीं पाई जाती है। कृषि में भिन्नताएं पाई जाती हैं, कृषि के करने के तरीके में भी, पद्धति में भी और प्रकार में भी। और ये जो भिन्नताएं होती हैं ये विभिन्न प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों से होती हैं। तो ये विभिन्न प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक कारक किसी क्षेत्र की कृषि के विकास को भी प्रभावित करते हैं। और क्योंकि विभिन्न प्राकृतिक कारक कृषि के विकास को प्रभावित करते हैं और इसलिए इन्हीं जो ये कारक हैं, किस क्षेत्र का धरातल कैसा है, जैसे कहीं पे उर्वर मृदा हो सकती है और दूसरी जगह पे पहाड़ियाँ हो सकती हैं। तो जहाँ पर उर्वर मृदा होगी वहाँ पर कृषि विकसित होगी, जबकि जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है या पहाड़ी है या रेगिस्तान है वहाँ की कृषि जनरली कम विकसित या कम उत्पादन प्रदान करने वाली कृषि होगी। इसी तरीके से उस क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक जो कंडीशंस होती हैं वो भी उस क्षेत्र की कृषि को प्रभावित करती हैं। तो ये जो कंडीशंस हैं वो उनकी वजह से क्षेत्रों में कृषि विकास की गतियाँ भिन्न पाई जाती हैं। और क्योंकि ये जो असमानता हैं, प्राकृतिक असमानताओं के कारण विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नताएं पैदा हो जाती हैं और इन जो असमानताएं हैं इनके कारण भूमि उपयोग के आधार के ऊपर कृषि विकास में क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। और क्योंकि कृषि विकास के क्योंकि कृषि को हम मानते हैं कि किसी भी क्षेत्र की बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो अगर कृषि के विकास के जो स्तर हैं भिन्न क्षेत्रों में वो भिन्न हैं, तो वहाँ पर सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं भी पैदा हो जाती हैं। हमारे जो पिछले वीडियोज़ हैं उनमें हमने ये देखा कि कृषि एक आर्थिक क्रिया ही नहीं है बल्कि उस क्षेत्र की संस्कृति को भी परिलक्षित करती है और उस क्षेत्र के जीवन स्तर को भी प्रभावित करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस क्षेत्र की कृषि के कारण भिन्न क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताएं भी पैदा हो जाती हैं। क्योंकि अगर जीविकोपार्जन कृषि है और कमर्शियलाइज्ड कृषि है, तो कमर्शियलाइज्ड कृषि के अंदर जीवन स्तर दूसरे तरीके का होगा वहाँ के कृषकों का, और जो जीवन यापन कृषि कर रहे हैं वहाँ के कृषकों का जीवन स्तर अलग होगा। इसी तरीके से स्थानांतरणशील कृषि करने वाले जो कृषक हैं उनका भी जीवन स्तर भिन्न प्रकार का होगा।
तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार की कृषि और अलग अलग प्रकार की कृषि अवस्थाएं सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं पैदा करती हैं। फलतः क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जहाँ पर कि कृषि विकसित नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं, जहाँ स्थानांतरणशील कृषि है या जहाँ जीविकोपार्जन कृषि है, वहाँ के कृषक आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं होते हैं। और जब वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं तो उनका सामाजिक स्तर, उनका शिक्षा का स्तर, उनको जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाएं उपलब्ध हैं उनका स्तर वो उतना उन्नत नहीं होता, जहाँ उन क्षेत्रों के बनिस्बत जहाँ पर कि एक्सटेंसिव फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग होती है। जैसे कि हम अगर यूरोपियन नेशंस को देखें या यूएसए को देखें तो वहाँ पर जो एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग होती है या एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग होती है वो स्पेसिफिकली मार्केट्स के लिए होती है। वो साइंटिफिक तरीक़ों से की जाती है, मैकेनाइज्ड तरीक़ों से की जाती है और वो मार्केट्स के लिए ही की जाती है। तो वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं या वहाँ के जो कृषक होते हैं उनको प्रॉफिट मिलता है और उस प्रॉफिट्स की वजह से उनका इकोनॉमिक जो स्टैंडर्ड है वो अपग्रेड होता है। और जब इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अपग्रेड होता है तो अपने आप लिविंग स्टैंडर्ड भी अपग्रेड होता है। तो इस तरीके से अगर हम विश्व में भी देखें तो विकसित विकासशील देशों का में हमें एग्रीकल्चर में भी डिफरेंस दिखता है। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कृषि विकास का स्तर क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति क्रिएट करता है। कृषि क्षेत्रों के विकास के स्तर बना सकती है भिन्न भिन्न। जैसा कि हमने देखा कि जो विभिन्न जो नेशंस हैं उनको एग्रीकल्चर के लेवल से भी हम ये कह सकते हैं कि डेवलप्ड जो नेशंस हैं उनका एग्रीकल्चर पैटर्न डिफरेंट है और डेवलपिंग नेशंस का एग्रीकल्चर पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। तो उस तरीके से जो क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं उसके अनुसार हम कृषि के जो विकास का स्तर है क्षेत्रों का उसको भी हम लेवल्स में क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पर उच्च स्तर का कृषि विकास है, यहाँ मध्यम स्तर का कृषि विकास है, यहाँ निम्न स्तर का कृषि विकास है। जो निम्न स्तर का कृषि विकास है वहाँ पर परंपरागत तरीक़ों से कृषि होती है, साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ नहीं होता, मैकेनाइजेशन नहीं होता और जो कृषक है वो भी अशिक्षित कृषक है और वो कृषि जनरली सिर्फ जीवन यापन के लिए कृषि होती है। जैसे कि स्थानांतरणशील कृषि जो कि आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। मध्यम स्तर की कृषि हो सकती है स्थायी जीविकोपार्जन जो कृषि होती है, जो नदी घाटियों में या तटीय क्षेत्रों में जहाँ पे कि उर्वर मृदा होती है वहाँ पर की जाती है। वहाँ पर मृदा उर्वर है इसलिए प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो पर एकड़ प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है। थोड़ा मैकेनाइजेशन भी वहाँ पे होता है, ट्रैक्टर्स, कंबाइनर्स का यूज़ हो सकता है। कुछ साइंटिफिक मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं, उन्नत बीजों का प्रयोग हो सकता है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होता है। यहाँ पर कृषि जीविकोपार्जन के साथ साथ कुछ मार्केट्स में भी बेची जाती है और कई बार इन क्षेत्रों में मिश्रित कृषि भी होती है। एनिमल रेयरिंग साथ की साथ होती है और ये जो एनिमल हैं इनके डेयरी प्रोडक्ट्स आसपास के अर्बन मार्केट्स में बेचे जा सकते हैं। तो ये है मध्यम स्तर की कृषि विकास। और जब हम उच्च स्तर का कृषि विकास देखते हैं तो ये हम देखते हैं कमर्शियल मार्केटिंग एग्रीकल्चर जहाँ होता है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जहाँ होती है, एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग जहाँ होती है, या कि जो हम देखते हैं आजकल बड़े शहरों की जो हिंटरलैंड होती है उनमें उच्च स्तर का कृषि विकास पाया जाता है। वहाँ पर भूमि का बहुत साइंटिफिक तरीके से उपयोग किया जाता है, ये देख कर के कि वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ की सॉइल किस प्रकार की क्रॉप के लिए यूज़फुल है, उसके लिए पूरी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल
मेथड्स का उपयोग किया जाता है, भूमि का ऑप्टिमम यूज़ किया जाता है, पर कैपिटा प्रोडक्शन और पर एकड़ प्रोडक्शन भी ऑप्टिमम होता है, तो ये उच्च स्तर का कृषि विकास होता है। तो इस तरीके से हम क्षेत्रीय कृषि का जो करने का पैटर्न है या जो मेथडोलॉजी है और उसको करने वाले कृषकों का जो जीवन स्तर है, उसको देख करके हम कृषि विकास के स्तर भी क्रिएट कर सकते हैं, निम्न, मध्यम, उच्च, अति निम्न, इस तरीके से। ये जो कृषि विकास के स्तर की जो अवधारणा है, ये इस तरीके से एक पदानुक्रमीय विचारधारा है, मतलब एक लोअर लेवल है, फिर एक मिडिल लेवल है, फिर एक हायर लेवल है। तो ये एक हायरार्किकल कंसेप्ट है, ये एक पदानुक्रमीय विचारधारा है। इसमें कृषि की ऊर्ध्वाकार विशेषता या वर्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स स्पष्ट होते हैं। वर्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए कि कृषि का विकास का हम लेवल देख सकते हैं। जैसा कि हमने शुरू से ये कहा है कि मानव के सांस्कृतिक और साइंटिफिक और टेक्निकल विकास के साथ साथ कृषि में भी उत्तरोत्तर विकास हुआ है। कृषि एक स्थानांतरणशील कृषि से स्थायी कृषि से मार्केट एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर तक उत्तरोत्तर विकसित होती चली गई है। तो ये जो कृषि विकास के स्तर हैं, वो कृषि की ऊर्ध्वाकार विशेषता को परिलक्षित करते हैं। उसके जो वर्टिकल अपलिफ्टमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको स्पष्ट करते हैं, उनको क्लियर करते हैं। और जिन प्रदेशों के बीच में हम जो वर्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो हम बहुत अच्छे से डिफरेंट जो रीजन्स हैं उनके बीच में देख करके ये बता सकते हैं कि ये निम्न स्तर का कृषि विकास है, ये मध्यम स्तर का कृषि विकास है या उच्च श्रेणी का कृषि विकास है, और उनके अच्छे से पहचान की जा सकती है। कृषि में विकास के स्तर व मानदंड समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। जैसा कि हमने देखा कि मानव की सभ्यता में परिवर्तन के साथ साथ कृषि में भी परिवर्तन हुए हैं, और जब स्थानांतरणशील कृषि होती थी तो उसका विकसित रूप था स्थायी कृषि। फिर स्थायी कृषि के साथ विकसित हुआ पशुपालन या मिश्रित कृषि, और मिश्रित कृषि के बाद फिर कमर्शियल एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। फिर अब हम आज की तरह देखें तो स्पेशलाइज्ड मार्केट एग्रीकल्चर तक जो डेवलपमेंट है, तो वो जो डेवलपमेंट के लेवल्स हैं या जो डेवलपमेंट के फैक्टर्स हैं या जो हम विकास के स्तरों का जो मानदंड कह सकते हैं, वो समय के साथ साथ जैसे जैसे साइंस चेंज होती जा रही है, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, हमारी लिटरेसी, एजुकेशन और नॉलेज बढ़ रही है, वैसे वैसे जो विकास के मानदंड हैं कृषि के, उनमें भी परिवर्तन आता चला जा रहा है। हम देख रहे हैं कि कोई क्षेत्र आज के कुछ समय पहले विकसित नहीं था, प्रगति नहीं कर पा रहा था, पर फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण अब उस क्षेत्र की कृषि ने प्रगति करना शुरू कर दिया है, या वो अब विकास की ओर अग्रसर हो रही है। वहाँ के साइंटिफिक मेथड्स की तरीके से कृषकों को एडुकेट करके हम उस क्षेत्र का पर कैपिटा और पर एकड़ प्रोडक्शन बढ़ा पा रहे हैं, जैसा कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम किया, वाइट रेवोल्यूशन के टाइम किया। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, और हमने देखा कि पंजाब, हरियाणा जैसे क्षेत्रों में ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण प्रोडक्शन बढ़ा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समय के साथ साथ जो विकास के स्तर के मानदंड हैं, उनमें भी परिवर्तन होते रहते हैं।
क्षेत्र के कृषि विकास हेतु विकासात्मक योजनाएं बनाकर उनका क्रियान्वयन किया जाता है। अगर हम ये कहें कि कृषि विकास के स्तर का निर्धारण करना क्यों आवश्यक है, why do we need to know the level of agriculture development of an area? So the utility of finding the levels of agriculture development of an area and differentiating the various regions according to their levels of development is of very much use when we are creating plans and policies for the economic upliftment of that region. तो विकास के स्तर का अध्ययन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हम अगर विकास के स्तर का क्षेत्रीय विभिन्नताओं के अनुसार अध्ययन कर लेते हैं तो फिर हम उस क्षेत्र की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार उस क्षेत्र के लिए विकासात्मक योजनाएं बना सकते हैं, उनका क्रियान्वयन कर सकते हैं, जिससे कि उस क्षेत्र की आर्थिक उन्नति की जा सके और उस क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक अपलिफ्टमेंट के लिए हम काम कर सकें। तो विकास के स्तर की यही का अध्ययन की यही यूटिलिटी है और यही एम है। सो the level of agriculture development is necessary when we are creating the plans and policies for the upliftment of an area, and at that time then the plans and policies can be made according to the different levels of agriculture development for each region, and the economic upliftment of an area can be initiated by implementing these policies. Thank you.